टारगेट किलिंग का लगभग हर केस सॉल्व हो चुका है। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो टारगेट किलिंग है ये बहुत बड़ी एक साजिश का नतीजा पाकिस्तान की आईएसआई और उसके जो स्पॉन्सर्ड आउटफिट्स हैं उनकी तरफ से है। इन्फिल्ट्रेशन की हर कोशिश के लिए बॉर्डर की जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो पर्याप्त है, इफेक्टिव है और हर तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। महिलाएं समाज में रहते हुए भी अलग अलग तरह के क्राइम का शिकार होती हैं और मुश्किल ये होती है कि पहले तो महिलाओं का जहाँ पर क्राइम का तल्लुक है उसकी रिपोर्टिंग ज़्यादातर नहीं होती है और होती भी है तो अगर मेल थाने में जाके रिपोर्ट करना पड़ता है तो 10 तरह की इनहिबिशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं और हिचकिचाहट होती है अपनी बात कहने में, बताने में। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की स्कीम के तहत के जगह जगह पर वुमेन पुलिस स्टेशन बनाए जाएं, उसी स्कीम के तहत हम रेंज लेवल पे महिला पुलिस स्टेशन लगभग हर रेंज में बना चुके हैं। ये आखिरी जगह है शायद जो इस एरिया की जिसमें रेंज के अलावा नया थाना तमीर हुआ है। इससे पहले अनंतनाग का थाना इनॉग्रेट हो चुका है। रेंज इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अगर सारे ज़िले जा कर के अनंतनाग में रिपोर्ट करेंगे तो बहुत सारा सफ़र तय करना पड़ता है। इसलिए ये सोचा गया कि कम से कम एक थाना इस एरिया में हो जो अवंतीपुर पुलवामा को साथ में केटर करे और उसके अलावा कोई बंदिश नहीं है कि कोई शोपियाँ से आके या बाकी जगह से जहाँ पर रिपोर्ट नहीं कर सकता है। कोई भी क्राइम किसी भी तरह का किसी भी थाने में रिपोर्ट हो सकता है, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। ये थाना इसलिए खोला गया कि इस एरिया में कोई भी महिलाओं से रिलेटेड जो क्राइम है उसको रिपोर्ट करने के लिए एक तो ज़्यादा सफ़र तय न करना पड़े, दूसरा महिलाओं की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए महिला पुलिस ऑफिसर और महिला स्टाफ ही जहाँ पर तैनात किया गया है। आपको अपनी रिपोर्ट देते हुए किस तरह की हिचकिचाहट ना हो। तीसरा, महिला के एंगल से अगर कोई विक्टिम महिला है उसके नज़रिए से उस क्राइम को देखते हुए उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं। इसमें दोनों तरह की चीज़ें रहती हैं। ज़्यादा कोशिश ये भी रहती है कि एमिकेबल सेटलमेंट ज़्यादा केसेस की हो जाए, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट्स फैमिली के अंदर के डिस्प्यूट होते हैं, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट होते हैं और कोशिश ये रहती है कि फैमिली टूटने की बजाय फैमिली जुड़ा रहे, फैमिली बना रहे। इसके लिए महिलाएं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से हैंडल भी करती, ज़्यादा अच्छे से समझती भी हैं। इसीलिए ये थाना जो है इस एरिया के अंदर खोला गया। मुझे उम्मीद है कि अनंतनाग के बाद पुलवामा में ये जो थाना खुला है इस एरिया की महिलाओं को एक बहुत बड़ा रिलीफ इससे होगा और उनके साथ किसी भी तरह की कोई क्राइम की जो घटना है उसको रिपोर्ट करने में उनको एक सुविधा मिलेगी। यही इस थाने का मंतव्य है। सर, बर्फबारी से पहले पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेगा तो पुलिस तैयार है यहाँ पर। इन्फिल्ट्रेशन की हर कोशिश के लिए बॉर्डर की जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो पर्याप्त है, इफेक्टिव है और हर तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। बहुत हद तक इन्फिल्ट्रेशन जो है उसको चेक किया गया है। बीच में कुछ एक वाक़ात हुए हैं जिसमें सरहद के ऊपर इनकाउंटर हुए और इन्फिल्ट्रेट करने वाले लोग मारे गए। कुछ वाक़ात ऐसे भी हुए जहां इन्फिल्ट्रेशन होकर के लोग आगे आ गए, अंदर आकर के इनकाउंटर हुए, ऑपरेशंस के दौरान मारे गए। इक्का दुक्का लोग कहीं बचे बचाए भी हैं, उनकी अब मालूमात हमारे पास है, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। विंटर के चलते सुरक्षा की ग्रिड जो है पहले से मजबूत है, उसको और सतर्क रखा गया है ताकि विंटर के दौरान आने वाले टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा ना हो पाए। सर, पूरे टारगेट किलिंग कितनी सॉल्व की है पुलिस ने यहाँ? टारगेट किलिंग का लगभग हर केस सॉल्व हो चुका है। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो टारगेट किलिंग है ये बहुत बड़ी एक साजिश का नतीजा पाकिस्तान की आईएसआई और उसके जो स्पॉन्सर्ड आउटफिट्स हैं उनकी तरफ से है, जहाँ पर अमन व अमान के माहौल में आपसी भाईचारा एक बहुत बड़ी अलामत है कश्मीर की। और इस आपसी भाईचारे को किस तरह से
नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह के आपस में एक दूसरे के ऊपर शक व शुबा पैदा किया जाए, किस तरीके से कश्मीरी समाज को बदनाम किया जाए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश इसलिए है क्योंकि कश्मीर का अवाम आज अमन के साथ खड़ा है। वो चाहता है कि जहाँ पर अच्छा माहौल हो, वो चाहता है कि वही भाईचारा जो सदियों से जहाँ पर रहा है उसी तरह का भाईचारा जहाँ पर रहे। केसेस सॉल्व हो गए हैं, इक्का दुक्का केस जो बचा है उसके ऊपर भी पूरी की पूरी मालूमात है, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी पहचान है, वो भी जल्द ही एक आध केस जो बचा है सॉल्व कर लिया जाएगा। सर ड्रग मैनेज सर जम्मू कश्मीर का आपने विजिट किया पूरे ड्रग मैनेज के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया कि जहां बंदूक और गोली का जो टेररिज्म था, इसके साथ ड्रग के साथ टेररिज्म की एक नई वबा जहां पर पाकिस्तान की सरजमीन से पैदा की गई है। अब एक तरीका है, पहले गोली चला के सिविलियन को मारते थे, फिर मिलिटेंट मरता था किसी इनकाउंटर में। आज गोली की जगह पुड़िया से कैसे लोगों को मारा जाए उसका ये नया एक साजिश है। वो पुड़िया जो एक बार लेने के बाद फिर बार बार आपको उसकी तलब होती है, आप दौड़ते हैं, भागते हैं, आप चोरी करते हैं, चिकारी करते हैं, अलग अलग तरह के जराइम में शामिल हो जाते हैं, समाज को खोखला करते हैं। इसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की जा रही है। बहुत बड़ी तादाद में केसेस रजिस्टर हुए हैं, 2000 से ज़्यादा लोग उन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं। बहुत सारे केसेस में PSA लगाया गया है और इस जो नया इस तरह की जो चार्जेस है इसके खिलाफ कार्रवाई बहुत ही समझ लीजिए कि सख्ती से कश्मीर और जम्मू दोनों रीजन्स के अंदर हो रही हैं। ड्रोन के जरिए आज की तारीख में तस्करी हो रही है ड्रग्स की, जम्मू के खत्ते में खासतौर पे IB में। इस एरिया में रजौरी पुंछ के एरिया में बहुत ज़्यादा तस्करी इस चीज़ की, हथियारों के साथ साथ ड्रग्स की भी हुई। इधर बारामूला कुपवारा का सेक्टर है जिसमें ड्रग्स की तस्करी वेपन के साथ जो होती है, इसमें न सिर्फ समाज को बल्कि दहशतगर्दी समाज को नुकसान पहुंचाने की एक नई साजिश के साथ साथ दहशतगर्दी को जिंदा रखने का सामान, पिस्टल आते हैं साथ में, वेपन आते हैं साथ में, वो सामान दहशतगर्दों को जाता है। नारकोटिक्स को बेचने के बाद जो पैसा हासिल होता है उसकी फंडिंग भी टेररिज्म के लिए फिर इस्तेमाल होती है। तो ये एक नई साजिश, नया तरीका, नया हथकंडा है जिसको अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है और इस पर सख्त कार्रवाई जारी है।